जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टिकी की क्या होता है, इसका मकसद क्या है या इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात स्टिकी की अगर की जाए तो स्टिकी की हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है या एक ऐसी ट्रिक है जिसमें ये होता है कि समटाइम्स ये होता है कि अगर किसी बंदे का या जो भी यूज़र है उसका हाथ डैमेज हो जाता है या उसकी फिंगर डैमेज हो जाती हैं, तो वो कंप्यूटर को एक मतलब सेम टाइम में जैसे कंट्रोल प्रेस करके कोई और फंक्शन हम लगाते हैं वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसके लिए आसानी के लिए उन्होंने ये एक स्टिकी की का फंक्शन रखा हुआ है कि जब आप इस स्टिकी की को एक्टिव कर लेते हैं तो इसके बाद आसानी से आप जो मतलब वन हैंड से आप इस अपने कीबोर्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं इसको एक्टिव कैसे किया जाता है। अगर आप 5 टाइम शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो आपकी स्टिकी की जो है वो आ जाती है। उसको एक्टिव करने के लिए आप यस पे क्लिक करते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। तो चलें देखते हैं। आपने मतलब इसको 5 टाइम प्रेस करना है तो ये आ जाता है, यानी 5 भी हो जाता है, मैक्सिमम 7 भी हो जाता है। तो 5 से 7 टाइम इसको आप जब प्रेस करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, क्या इसको आप एक्टिव करना चाहते हैं? जी ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट का बटन यूज़ हो रहा है कि अगर आप इन बटनों को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको एक्टिव कर लें। ठीक है, हम इसको यस कर देते हैं। जब इसको हम यस करते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे आपको नीचे टास्क बार पे ऑप्शन नज़र आ रहा है कि स्टिकी की जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब आप यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया हुआ है जैसे कि वर्ड है। अब जो काम मैं कंट्रोल ए से लेना चाह रहा हूँ वो मैं जस्ट एक टाइम में कंट्रोल प्रेस कर लूँ और उसको छोड़ दूँ और फिर ए प्रेस कर लूँ, तो उससे मेरे पास जो फंक्शन है कंट्रोल ए वाला वो एक्टिव हो जाएगा। चूँकि ये होता है बाज़ दफ़ा अगर हाथ डैमेज होता है तो आप सेम टाइम में कंट्रोल और ए प्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप कंट्रोल प्रेस करें तो देखें स्टिकी की में यहाँ पे कंट्रोल का जो साइन है, जो ये इसका ऑप्शन है, ये ऑन हो चुका है। अब आप ए प्रेस करें, देखें सिलेक्शन हो गई। ठीक है, सारी सिलेक्शन होगी, चूँकि कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे आप शिफ्ट बटन जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट दबाएं तो देखें स्टिकी की में शिफ्ट ऑन हो चुका है। अब शिफ्ट के साथ आप क्या करना चाह रहे हैं, शिफ्ट प्रेस हो गया, अगर मैं एरो को दबाता हूं तो ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, शिफ्ट बटन प्रेस हो गया, आगे एरो को दबाएं, देखें ये शिफ्ट बटन प्रेस किया, एरो के साथ ये काम नहीं कर रहा। तो बाकी आई थिंक ये जो हमारे पास सारे हैं ना अल्फ़ाबेटिक, इनके फंक्शन के साथ ये काम करेंगे सारे जो भी हमारे ये शिफ्ट हैं। ठीक है, जैसे शिफ्ट मैंने लिखा दबाया है और आगे मैंने ए प्रेस किया तो इसने कैपिटल ए लिख दिया है। शिफ्ट एक दफ़ा शिफ्ट दबा दिया, फिर मैंने उसके बाद सी लिखा तो इसने ये कैपिटल सी लिख दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुछ आल्ट के फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ आल्ट दबाता हूँ तो आल्ट का फंक्शन हमारे पास ऑन हो जाता है और उसके साथ मैं यहाँ पे जी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिज़ाइन आ गया है। ठीक है, इसी तरह आगे मैं अगर आना चाहता हूँ यहाँ पे थीम में तो मैं TH लिख दूंगा, वाटर मार्क में आना चाहता हूँ तो P और W लिख दूंगा। तो देखें ये ऑप्शन यहाँ से ऑन हो रहे हैं। वैसे अगर स्टिकी की ऑफ हो तो फिर हमें ये आल्ट जो है प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तब ये फंक्शन काम करते हैं। तो ये होती है थोड़ी सी मतलब स्टिकी की के बारे में आपको बताने की कोशिश की है को कंट्रोल आल्ट और विंडो का बटन जो भी मतलब ये कंबाइंड कमांड्स होती हैं जो कंट्रोल के साथ एक्टिव होती हैं या विंडो के साथ एक्टिव होती हैं या आल्ट के साथ एक्टिव होती हैं या इसके साथ में शिफ्ट के साथ एक्टिव होती हैं या काम करती हैं, उनको आप मतलब आसानी से सिंगल क्लिक यानी सिंगल फिंगर से आप उनको काम में ला सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।